चलिए दोस्तों, तो आज से स्टार्ट होता है आपका मैराथन सीरीज। हम इस सीरीज के जरिए आपको मैथ में एक भी डाउट नहीं रहने देंगे और सभी क्वेश्चंस को, जितने सारे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, सभी को बनाने की कोशिश करेंगे और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्जाम सभी क्वेश्चंस को आप शानदार तरीके से जो है बनाकर चले आए। ठीक है, तो आज जो है आज से आप लोग देखिए और प्रतिदिन वीडियो अपलोड होता रहेगा और इस सीरीज को आप लोग देखना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी सीरीज के जरिए आप 100 में 100 मार्क्स को गेन कर सकते हैं। प्रतिदिन 50 प्रश्न कराऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी लाऊंगा। इसी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चलेगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहे और सब दिन जो है 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आप लोग ज़रूर देखें इन सभी वीडियो को। और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको सारा प्रश्न को शानदार तरीके से बताने वाला हूं और इस सीरीज के जरिए आपको सारा के प्रश्न शानदार तरीके से हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए और अच्छे से ज़रूर समझिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान से समझेंगे दोस्त। देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने, 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार दोस्तों, दशमलव प्रसार कहने का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। अगर बटा में ऊपर कुछ भी हो, अगर बटा में आपका 2 और 5 आ गया गुना के रूप में तो यो शांत होगा। केवल बटा में 2 आएगा तो यो शांत होगा, केवल बटा में 5 आएगा तो यो शांत होगा। तो इस कंडीशन को ध्यान रखें कि यदि बटा में 2 और 5 होता है तो शांत होता है दोस्तों, ध्यान जरूर रखें। तो देखिए 7 है और बटा में क्या है 20 है, तो ऊपर 7 को आप तोड़ नहीं सकते, 20 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 से लगाइए, 2 दहाई 20, फिर 2 से लगाइए, 2 पंचे 10, 2 गो है तो 2 के पावर 2 इंटू यहाँ पर क्या है 5 है, तो 2 के पावर 2 इंटू 5 है, यानी 2 और 5 आया है तो शांत है। तो कहेंगे ये क्या हो जाएगा, शांत है। ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर बटा में 2 और 5 आता है तो शांत होता है। उम्मीद करते हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा जैसे 7 आता, 3 आता तो अशांत होता, लेकिन अगर बटा में केवल 2 रहता तो यो शांत होता, केवल 5 रहता तो यो शांत, और गुना में आगे तो और बेहतर है। तो ध्यान रहे, बटा में 2 और 5 होता है तो शांत होता है। ठीक है, 2 के पावर 2 कहने का मतलब है कि 2 आया है 2 मरतबे। इट्स वेरी सिंपल, तो 20 को आप इतना लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो चलिए हम अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। उम्मीद करते हैं ये जो है आप ज़रूर समझ गए होइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाई एक कैसी संख्या है। दोस्तों ध्यान रखें कि पाई का मान भले ही 22/7 होता है तो ई तो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन पाई कैसी संख्या होगा, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान रखें, पाई का मान 22/7 परिमेय होगा, लेकिन पाई कैसी संख्या होगा, अपरिमेय होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। ये है, 2 संख्याओं का मौसा 15 तथा लौसा 105 है, उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, फार्मूला होता है पहली संख्या मतलब n1 गुने दूसरी संख्या मतलब n2 बराबर HCF गुने LCM। ये जो है फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान रखें। फार्मूला क्या होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब n1 कहने का मतलब पहली संख्या, n2 कहने का मतलब यहाँ पर दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल का फार्मूला होता है बराबर HCF गुने LCM। तो दोस्तों इसमें देखिए, इसमें मौसा दे दिया है मतलब HCF, मौसा कहने का मतलब होता है दोस्तों HCF की जगह पर आपका कितना दे दिया 15, तो 15 लिख लिए, इंटू है तो इंटू, LCM भी दे दिया, लौसा कहने का मतलब है LCM दे दिया यहाँ पर 105, तो 105 बराबर तो बराबर। और दोस्तों इनमें से एक संख्या 5 देता है, मान लीजिए कि n1 के जगह पर आपका दे दिया 5, इंटू में n2 आपको दूसरी संख्या पूछ रहा है तो n2 आपको निकालना है,
सिंपल सी मतलब है, ये फार्मूला के जरिए आप रखिए, फार्मूला बैठाइए, मान रखिए, सारा का सारा जो आंसर आपके सामने हो जाएगा। काट दीजिए, काटेंगे तब 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, तो यानी दूसरी संख्या कितना आ जाएगा आपके पास, कहेंगे 105 तिहाई हो जाएगा 315। कौन ऑप्शन है, कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर कौन सा है 315, तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 315 सी फॉर कहो ना क्या है, तो प्यार है किससे, क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ओके चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ ही गए होइएगा। आगे समझिए, आगे इस प्रश्न को देखिएगा, आपके सामने है निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय कौन है आपको खोज लेना है। अपरिमेय बड़ा सिंपल है, जिसका वर्गमूल अगर रूट के अंदर होगा, अगर रूट के बाहर वाला तो सब परिमेय होता है, रूट के बाहर वाला क्या होगा परिमेय। देखिए -9/16 रूट अंडर 16 है, तो -9 तो -9 और बटा 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, तो भाई ये तो हो गया परिमेय। कह रहा है अपरिमेय, और अपरिमेय हमें खोजना है, तो ये तो खैर परिमेय होगा, ये भी होगा परिमेय, ये भी परिमेय, यही अपरिमेय। 3/5 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अंडर रूट है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वही जो है परिमेय होगा, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकल जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 10, 1/10 हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6/8। ठीक है, यानी आपका राइट आंसर कौन हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। ओके, आगे समझिए, आगे आपके सामने यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कहने का मतलब है x के पावर आप 2 खोज लीजिए और बराबर में 0, काम हो जाएगा 35। दोस्तों ये रूट के अंदर x नहीं हो सकता है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर चारों ऑप्शन एक मरतबे दिमाग आप दौड़ाइए, कहेंगे ये पावर 3 है, तो पावर 3 कैसे हो जाएगा द्विघात समीकरण, पावर 2 ही होना चाहिए था। और बटा में XYZ होगा तो ये भी नहीं होगा, इसका मतलब जो बच गया सो क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, कहेंगे ई क्यों नहीं होगा, कारण समझिए ये नहीं होने का। देखिए ये x है तो x, प्लस है तो प्लस, ये x ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 आ जाएगा, x ऊपर जाएगा जिससे 1/x है ना, x ऊपर जाएगा तो -1 चल जाएगा। ठीक है, ये नियम में होता है, और बराबर क्या है यहाँ पर 2। तो दोस्तों ये x के पावर -1 होगा नहीं, पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, ये क्या हो जाना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, नहीं ये होगा और नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका बी जो है राइट आंसर होगा। ज़्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। आगे है इतना का सरलतम रूप क्या होगा, 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। ध्यान से समझे, इसको काट दीजिए, काटेंगे दोस्तों, मान लीजिए आप काटते हैं 4 से काटते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो क्या होगा, 4 चौका 16 होगा। ठीक है, 4 चौका 16, 2 बच गया तो 4 सत्ते 28 होगा। फिर 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 47। 4 पंचे 20, 2 बच गया 0, 4 पंचे 20, यानी 47 और बटा 55। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये कैसे समझ में आया, इसका सरलतम रूप आप ऐसे निकाल सकते हैं। आगे है दोस्तों, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होता है। शून्यकों की अधिकतम संख्या पूछा है यहाँ पर, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। द्विघात कह दिया ना, द्विघात कह दिया, इसका मतलब x के पावर 2 होगा, इसमें शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होने वाला है, 2 होने वाला है। हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। ओके, ज़्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगा, 2। त्रिघात में 3 होगा, जितना कहेगा उतना होगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या हो सकता है। विषम, देखिए विषम का रूप आपको खोजने के लिए कह रहा है, तो कैसे खोजिएगा, में खोजते हैं। जैसे p के जगह पर 1 2 3 4 ऐसे रख कर देख लीजिए, जो विषम आएगा वो होगा। तो कहेंगे p के जगह पर 1 रखते हैं, सपोज मान लीजिए 2, और p के जगह पर इंटू कर देते हैं 1, तो 2 का 2 और 1 मिल जाएगा तो 3 हो जाएगा। यही तो एक विषम का रूप है।
अगर मान लीजिए कि इसके जगह पर 2 रख देंगे तो 2 दूना 4 3 7 हो जाएगा, 3 लिख देंगे तो ये 2 तिहाई 6 3 9 हो जाएगा। यही तो विषम के रूप है, तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। मतलब आप चेक कर लीजिए, पी के जगह पर 1 2 3 रख कर देखिए और दोनों को जोड़ लीजिए, विषम विषम ही आएगा। और जब विषम विषम आएगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, यही विषम जो है पूर्णांक का रूप है। आगे चलिए, आगे चलते हैं और समझते हुए चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चंस को आप पढ़िए ज़रा ध्यान से। 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए एक आपके पास क्या है तो केंद्र है, एक क्या है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। एक आपके सामने ये मान लीजिए कि केंद्र रहा, ठीक। कहता है ओ केंद्र वाला, बीच में केंद्र है, उसका नाम है O। केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु, मतलब मान लीजिए बाहरी बिंदु हम मान लीजिए इसी जगह मान लेते हैं। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, मतलब इस पर P से जो है वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा है, 2। एगो इधर खींच लिए, स्पर्श कहने का मतलब है टच करके जाए, छू करके, तो ये जाएगा एगो इधर, एगो जाएगा ऐसे इधर से वृत्त पर। तो बिंदु P है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा, ये और कौन कौन है, PR और PS। तो हो गया P, यहाँ पर मान लीजिए ये R है, ये वाला बिंदु, और यहाँ पर S है। PR और PS 2 जो है क्या है, आपका क्या है तो स्पर्श रेखा है, ठीक है। PR और PR खींची गई है, जिसमें PR बराबर 8 सेंटीमीटर, PR के वैल्यू देता है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो PS का वैल्यू क्या होगा, PR दिया 8 सेंटीमीटर, तो PS क्या हो जाएगा, E 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। इट्स वेरी सिंपल। वही आप PS का यहाँ PR दे दिया है और PS खोज लिया है, तो दोनों का लंबाई समान होगा। मतलब एक बिंदु से जो है वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 होगा। तो PS का वैल्यू कितना हो गया आपका 8। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन 4 ए। ऑप्शन नंबर ए जो है A फॉर एप्पल जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए आगे समझते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यदि अल्फ़ा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस x प्लस d के शून्यक हो तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। दोस्तों इतना बराबर जो आपका फार्मूला होता है वह C/A होता है। एक फार्मूला ये याद रखें, इतना बराबर त्रिघात बहुपद में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का फार्मूला जो होता है C/A होता है। ये आपका ध्यान रखना है। एक फार्मूला आपको याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर फार्मूला होता है -B/A। इसको भी ध्यान रखना है। एक फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा और गामा, ये होता है -D/A, ठीक। तो इस फार्मूला को जो है आप ध्यान में ज़रूर रखें, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा -D/A, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बटा -B/A, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा C/A होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, C फॉर कहो ना क्या है, तो यहाँ पर प्यार है किससे, क्वेश्चन से। तो आप जो है ज़रूर इसको भी ध्यान रखें और समझते हुए चलें, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है प्रश्न आपके सामने, 2 रैखिक समीकरण युग्म के आलेख समांतर है। मतलब मान लीजिए समांतर रेखा दे दिया है, आलेख कैसा है तो समांतर है, ऐसे रेखा क्या है, समांतर है। तो अब रैखिक समीकरण युग्म का डॉट डॉट हल होगा। तो इस समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल, ये नियम है कि रेखा जब समांतर हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। 12 नंबर, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा। योग कहने का मतलब देखिए त्रिघात बहुपद है और योग कह रहा है शून्यकों का। अभी हम बताए हैं योग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फार्मूला है -B/A। तो -B ये है A के वैल्यू, यहाँ वाला होता है A, पहले ध्यान से समझे। ये होगा A के वैल्यू, ये होगा B, ये होगा C, ये होगा D। तो बताइए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -B/A, -B के वैल्यू कितना है, माइनस में 5 है। तो यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस में 5 कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर लिख दीजिए 5 और A का वैल्यू आपके सामने कितना है 2। तो 5 और बटा 2, 5/2, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, D फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये कैसे आया समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे आपके सामने प्रश्न है, समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों की प्रकृति, आपको मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? डी। तो चलिए यहाँ पर समझिए, डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ठीक है। और तो यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा ए का वैल्यू, और एक्स स्क्वायर के बाद तो एक्स ना होना चाहिए, तब ना बी का वैल्यू होता है। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है नहीं, इसका मतलब बी का वैल्यू 0 होगा। तो 0 होगा तो 0 के स्क्वायर कर लीजिए -4। ए का वैल्यू आपके सामने 9 है और सी का वैल्यू आपके सामने माइनस जो है 1 है। ये कांस्टेंट जो होगा -1, इसके साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब ये सी का वैल्यू होगा द्विघात बहुपद में, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर। अब कहेंगे 0 का कोई मतलब ही नहीं है, 0 का कोई मतलब नहीं है, माइनस 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 मिलकर हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। 9 चौका हो जाएगा 36, यानी ऑप्शन जो है ये प्लस में आ गया। जब प्लस में आ गया डी के वैल्यू जो है 0 से बड़ा है कि छोटा, कहेंगे 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा आ जाए डी के वैल्यू, तब आपको करना, जैसे प्लस में आ गया तो 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा आ जाएगा तो कहेंगे वास्तविक तथा असमान मूल। और जब डी बराबर 0 आ जाता तब कहते हैं वास्तविक और समान मूल, ठीक है। और जब डी के वैल्यू माइनस में आ जाता तब कहते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं है। यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हुए चलिए। आगे प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, यहाँ पर है त्रिभुज। यहाँ पर देखिए क्या कहा, ABC तथा PQR समरूप है। मतलब समरूप कहने का मतलब है एक त्रिभुज ये रहा आपके सामने और एक त्रिभुज जो है ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब कहता है ABC, तो यहाँ मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, PQR है, ये P है, ये Q है और ये जो है आपके सामने R है, ठीक है। कहा समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, जिसमें एंगल A जो है 42 डिग्री, ये जो है यहाँ पर दे दिया 42 मतलब 42 डिग्री। जब ये 42 है तो ये भी होगा 42। इट्स वेरी सिंपल, ठीक। अब कहा R 80 डिग्री है, यहाँ पर R कितना है 80 डिग्री, R 80 डिग्री है। तो ये R के इस जगह पर 80 डिग्री है तो ये एंगल C भी कितना होगा यहाँ पर 80 डिग्री, ये इसके समान होगा, ठीक, 80 डिग्री होगा, ठीक। आप कह रहा है एंगल B क्या होगा, एंगल B आपको निकालना है। तो दोस्तों आप क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। 180 पूरे तीनों कोनों में से आपको सिर्फ एंगल B निकालना है। तो पूरे त्रिभुज का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से घटा देना पड़ेगा आपको। क्या घटा देना पड़ेगा, तो जो प्राप्त है उसको घटा दीजिए, जो नहीं प्राप्त हो वो आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो कहेंगे कि 42 को और 80 आप जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपके पास 8 4 12 122 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 4 12 122 हो जाएगा, ठीक, 122 हो जाएगा। मतलब त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है और इसमें से आपको घटा देना है, दोनों को जोड़ करके घटा दीजिए तो 80 और 42 मिलकर हो जाएगा 122 डिग्री, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको 10 में से 2 घटा करके 8 और 17 में से 12 गया तो 5, 58 डिग्री। 58 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। यानी एंगल बी जो है आपका कितना निकल गया, एंगल बी यदि आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, एंगल बी निकालना हो आपको, एंगल ये वाला बी निकालना हो तो इस पूरे त्रिभुज का योगफल होता है 180 डिग्री। मतलब तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री में से घटा देना है जो प्राप्त है, उस दोनों को जोड़ लीजिए घटा दीजिए, काम 35, यानी एंगल बी बराबर हो जाएगा 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये जो है कैसे आया समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है कैसे आया समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर आगे समझते हुए चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुपद x² - 5 के शून्यक। तो बड़ा सिंपल है इसको निकालना। देखिए शून्यक निकालना है तो x² - 5 बराबर आप 0 मान लेंगे, इधर माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5, तो x² बराबर हो जाएगा 5, ठीक है 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहेंगे x स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, x बराबर हो जाएगा स्क्वायर हटा करके क्या चढ़ेगा रूट, तो अंडर रूट हो जाएगा 5, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो एक गुल प्लस में रूट अंडर 5 और एक गुल माइनस में रूट अंडर 5, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। एक गुल प्लस में रूट अंडर 5, एक गुल माइनस में रूट अंडर 5, ठीक। चलिए तो उम्मीद करते हैं ये कैसे आया समझ में आ ही गया होगा।
चलिए आगे चलते हैं, आगे समझिए। आगे आपके सामने प्रश्न है, समीकरण निकाय 3x + ky बराबर 0 तथा 2x + 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान क्या होगा। मतलब अद्वितीय हल के कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है k का मान जो है क्या होगा। दोस्तों देखिए, अद्वितीय हल होने के कंडीशन में एक फार्मूला होता है, शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ठीक है, मान धर दीजिए a1 का वैल्यू आपके सामने कितना है, 3 है, 3 रख लीजिए बट्टा में। a2 का वैल्यू क्या है आपके सामने, 2 है। ये a1 a2, ये b1 b2, c1 c2 ऐसे है। ठीक है, तो बताइए a1 a2 हो गया बराबर नहीं b1/b2, तब b1 का वैल्यू यहाँ पर k है, b2 का वैल्यू यहाँ पर 5 है। ठीक, 5। अब यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस गुना कर लीजिए, 2 से k में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2k। ठीक है, 2k हो जाएगा और बराबर 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15। 5 तिहाई क्रॉस गुना 2 से k में तो 2k और 5 तिहाई 15, तो हो जाएगा k बराबर नहीं 15 और बटा कितना, ई वाला 2 आ जाएगा नीचे, तो 15/2, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये भी कैसे आया समझ में आ ही गया होगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को आप ज़रा ध्यान से समझें। 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कौन जो है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब कौन एपी में है, तो जिसका अंतर समान होगा वही एपी में होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो देखिए आपको चेक करने का तरीका, इसमें से इसको घटाइए। जैसे 0.33 है, तो मान लीजिए पॉइंट नहीं था, 33 में से 3 गया था 30 बचेगा, फिर 333 में से 33 जाएगा तो जो है यहाँ पर 300 बच जाएगा। तो यहाँ देखिए 33 में से 3 घटाए तो यहाँ का अंतर क्या आ गया, 33 में से 3 घटा करके यहाँ 3 और फिर इसमें से इसको घटाए तो हो जाएगा 300, हो जाएगा ना। तो ये तो अंतर समान नहीं आया, एपी में नहीं है। दूसरी बात, 11 में से 1 गया तो यहाँ पर बचेगा 10 और फिर 111 में से 11 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 100, ये भी नहीं होगा एपी में, अंतर समान होना चाहिए। 4 में से 2 घटा करके 2 बचेगा, 8 में से 4 घटा करके 4 बचेगा, 16 में से 8 घटा करके 8 बचेगा, ये भी अंतर समान नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसको चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। मतलब 3 को चेक कर लिए, 3 को नहीं है तो 1 तो होइबे करेगा, इसको चेक करने की क्या आवश्यकता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो है एपी में कैसे ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, समझ आ गया होगा। चलिए आगे समझिए। आगे कहा -12, तो माइनस माइनस रहेगा ना दोस्तों, तो कहेंगे ये तीसरी चतुर्थांश में है। कौन सी चतुर्थांश में है। अगर दोस्तों आपके पास ये प्रथम चतुर्थांश होने के लिए माइनस होगा तो कहेंगे ये क्या हो जाएगा, तीसरी। अगर प्लस प्लस होगा तो कहेंगे प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अगर आपको पास दूसरी चतुर्थांश चाहिए तो हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा। ठीक है, और चौथा चाहिए तो प्लस और माइनस हो जाएगा। ठीक, ध्यान रहे दूसरी चतुर्थांश के लिए आपको माइनस और प्लस जो है ध्यान रखना पड़ेगा, चौथा के लिए प्लस माइनस आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन हो जाएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कैसे आया समझ में आ ही गया होगा। आगे चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा। किसी समांतर श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सत्य है। तो फार्मूला ही होता है SN बराबर n/2 × 2a प्लस × n-1 × d। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए जो है राइट होगा। ओके, ये फार्मूला है। 20 नंबर प्रश्न आपके सामने है। द्विघात समीकरण इतना के विविक्टर बोले तो आपको डी का वैल्यू चाहिए, और डी बराबर जो होता है फार्मूला b² - 4ac होता है, 4ac। तो b के वैल्यू, b की जगह पर कितना है, यहाँ होता है EA और ये होता है b और ये तो c है तो c होता ही है। तो b की जगह पर है a, तो a के स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर, -4 तो 4, और a के जगग पर कितना है दोस्तों, मान लीजिए इंटू नहीं करेंगे तो डायरेक्ट मान रख दीजिए। a के जगह पर कितना है b, तो b हो जाएगा। c के जगह पर कितना है c, तो हो जाएगा a² - 4bc है किधरों, a² मतलब a² - 4bc। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं ऑप्शन नंबर बी कैसे आया ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। आगे 21 नंबर प्रश्न को देखिए आप।
त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसके शीर्ष इतना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। देखिए सूत्र होता है, जब आपको 3 बिंदु दिया हो, कितने बिंदु दिया हो, 3 बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा? फार्मूला होता है हाफ इंटू, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है हाफ इंटू मोड इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये जो है आपका क्या होता है? फार्मूला होता है। तो इस फार्मूला पर मान दे दीजिए हाफ, ठीक है, हाफ, और यहाँ पर लगा लीजिए मोड, ठीक, मोड लगा लीजिए। और x1 का वैल्यू क्या है आपके सामने? देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत आसान है, x1 या इस सब का मान खोजना करेंगे। कैसे खोजेंगे? एक शीर्ष को बना लीजिए ऐसे त्रिभुज में, ठीक है। अब मान उठा कर डाल लीजिए, यहाँ मान लीजिए a है, ये b है, ये c है, और a के वैल्यू आपके सामने -4, 0 है, -4 और कॉमा 0 है, और b के वैल्यू 0, 3 है, b के वैल्यू 0 है और कॉमा 3 है। c का वैल्यू आपके सामने क्या है? तो कहेंगे 0, 0 है, 0, 0 सबका मान उठा कर रखिए। x1 यहाँ पर होगा पहले x1, पहले x होता है फिर बाद में y का वैल्यू होता है, तो यहाँ x1 x2 x3 फिर बाद में y1 y2 y3 ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो x1 का वैल्यू आपके सामने कितना है? -4 है, इंटू y2 का वैल्यू कितना है आपके सामने? y2 का वैल्यू 3 है, तो रख लीजिए यहाँ पर 3, माइनस y3 का वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0 रख लीजिए, ठीक है, 0 रख लीजिए। और प्लस x2 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर कहेंगे x2 का वैल्यू जो है आपके सामने 0 है, तो प्लस में कर लीजिए 0, इंटू y3 का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0, माइनस y1 का वैल्यू क्या है? 0 है, तो 0 रख लीजिए, माइनस प्लस में x3 का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 0 है, तो रख लीजिए यहाँ पर प्लस में 0, इंटू y1 का वैल्यू कितना है? तो y1 का वैल्यू यहाँ पर 0 है, 0, माइनस y2 का वैल्यू कितना है? y2 का वैल्यू आपके सामने यहाँ पर 3 है, तो 3 रख लीजिए, मोड लगा लीजिए। दोस्तों यहाँ पर अब ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा 1/2, मोड है तो मोड, और -4 है, -4 से 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4 3 12 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू है नहीं तो छोड़ दीजिए उसको, और प्लस फिर 0 से 0 में गुना करेंगे, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ पर 0 है, 0 से 0 माइनस 3 में गुना करेंगे 0 होगा, तो इसको छोड़ दीजिए। तो हो गया यहाँ पर मोड लगा लीजिए, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, तो कहेंगे 1/2, और ये मोड के अंदर माइनस में है, मोड से बाहर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, ये प्लस में, तो 2 6 का कितना हो जाएगा? 12, यानी 6 आंसर, यानी 6 ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये कैसे आया, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, समझते हुए चलिए इसको देखिए। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, मतलब जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं कैसा होते हैं? तो समरूप होते हैं। इट्स वेरी सिंपल, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक, ध्यान रखें, सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। यही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सभी समचतुर्भुज, सभी वर्ग, सभी समचतुर्भुज, समचतुर्भुज भी आपको क्या होता है? सबके सब समरूप होता है। बस आपको यहाँ पर सभी वृत्त अगर कहें, वृत्त सभी के नाम ले लिया ना, सभी वृत्त, तो कहेंगे समरूप होता है, ठीक, ध्यान रहे इतना सारा बात। आगे चलिए। यदि बहुपद इतना को, आगे है अगला प्रश्न, यदि बहुपद f(x) बराबर इतना के शून्य के a और b हो तो 4a + b का मान क्या होगा? देखिए 4 है तो 4 लिखिए, और a + b की जगह पर आप ये मानिए कि अल्फ़ा + बीटा है, और अल्फ़ा प्लस यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन, और a + b यानी अल्फ़ा + बीटा मानिए, तो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू होता है -b/a, फार्मूला होता है। तो कहेंगे 4 तो 4, इंटू तो इंटू, और -b/a। तब b के वैल्यू कितना है? माइनस, ये यहाँ पर होता है कुछ नहीं तो यहाँ एक वैल्यू, ये होगा b का वैल्यू, ये होगा c का वैल्यू। तो बताइए 4 है तो 4 और -b की जगह पर कितना है? -3, तो माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा +3, और a के वैल्यू क्या है? कुछ नहीं तो यहाँ पर इसके x के बगल में 1 होगा, x² के बगल में क्या होगा? 1, मतलब पावर 2 है तो द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल यही होता है -b/a। तो कहेंगे a का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो कहेंगे बटा में 1 है, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो हो जाएगा 4 × 12, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है समांतर श्रेणी 5 8 11 14 के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा? के प्रथम 24 पदों का जो है योग क्या होगा? ध्यान से समझिए, 24 पदों का योग कहा ना,
बड़ा सिंपल है, फार्मूला आप लोग जानते हैं। एस एन बराबर क्या जानते हैं? एस एन बराबर फार्मूला होता है एस एन बराबर, ध्यान से यहाँ समझिए, और आप जानते हैं एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो कहेंगे s और n के जगह पर कितना है आपका? n के जगह का है 24 पद लगा दिया ना, 24 पद हो, इसका मतलब n का वैल्यू दे दिया 24, तो 24 आपको निकालना है। n के जगह पर 24 रख लीजिए, बटा 2 तो बटा 2, और इंटू तो इंटू 2 तो 2, और a के जगह पर कितना है? a के जगह पर 5 रख लीजिए। यही है प्रथम पद। यहाँ वाला क्या होता है? पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा, चौथा, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा? a के वैल्यू, तो a के वैल्यू यहाँ पर रख लीजिए 5। ठीक, तो 5 रख लिए, प्लस n का वैल्यू आपके पास 24, तो 24 रख लिए यहाँ पर, और माइनस तो माइनस, और 1 तो 1, और डी के वैल्यू क्या है? तो डी के वैल्यू आपको फार्मूला इसमें 6 को घटा लीजिए, मतलब ऐसे घटाया जाता है, तो 8 में से घटाना किसको है? 5 को, तो डी के वैल्यू आ जाएगा 8 में से 5 घटा करके कितना आ जाएगा? आपके पास 3 आ जाएगा, मतलब डी के वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक, चलिए 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 से काट दीजिए, कितना मरतबे? 12 मरतबे, तो 12 इंटू 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ पर हो जाएगा 24 में से 1 घटा करके 23 हो जाएगा, और 23 प्लस में कितना हो जाएगा? 23 तिहाई, 20 तिहाई 60, और 3 तिहाई 9, 69। ठीक है, 69 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, और यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन दे दीजिए, 69 और 10 जोड़ लेंगे तो 79 हो जाएगा। ठीक है, 79 से आपको जो है गुना करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? 12 से 79 में, तो 2 नमा 18, यूनिट डिजिट ये है 9 से 48, यानी 12 से 79 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 9 से 48। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कैसे आया, समझ में आ ही गया होगा। आगे चलिए, आगे समझते हैं। आगे मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? फार्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी, सूत्र ही होता है √x² प्लस y²। ठीक, तो इसका मतलब √, ये होता है फार्मूला, आप डायल कर दीजिए, तब बैठा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा x के जगह पहले ex है, uy है, पहले x होता है बाद में y होता है। तो बताइए x का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, प्लस है तो प्लस, y का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 के स्क्वायर 25, और प्लस 5 के स्क्वायर 25, 25 मिलकर हो जाएगा √50। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आप 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 और गुने 2 लिख सकते हैं, 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल 5, और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 25 के 5 हो गया, बात खत्म, यानी 25 के वर्गमूल निकल गया, तो हो गया 5√2। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हुए चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखिए। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 13, BC बराबर 12, AC बराबर 5 हो तो एंगल C, ये तो समकोण त्रिभुज वाला सिस्टम आ गया। देखिए क्या हो गया समकोण त्रिभुज वाला सिस्टम? देखिए 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, बराबर मान लीजिए 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और प्लस कर दीजिए 5 के स्क्वायर कर देंगे तो 25, 25 और 144 169 आ जाएगा, 169 बराबर 169, 144 और 25 जोड़ देंगे तो 169। इसका मतलब ये जो है समकोण त्रिभुज के नियम का फॉलो कर रहा है। समकोण त्रिभुज मतलब ये मान लीजिए सबसे बड़का भुजा है तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय किस में लागू होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो ऐसा कंडीशन होगा तो 90 डिग्री वाला देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर यानी एंगल सी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। इट्स वेरी सिंपल, तो ये बहुत ही आसान था, आप आराम से जो है कर ही सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, और क्या है? कोटि का मान पूछ रहा है। तो देखिए इधर वाला को हम बोलते हैं भुज, इधर वाला को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और इधर वाला को बोलते हैं कोटि। तो आपको क्या कह रहा है? x का वैल्यू भुज होता है, y का वैल्यू कोटि, तो कोटि का मान पूछ रहा है तो 10 होगा। इट्स वेरी सिंपल। ठीक, क्या हो जाएगा? 10। आगे चलिए, आगे है आपके सामने दोस्तों, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात 4:9 दिया है, तो क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, कोई देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार तरीके से बनाने वाला है। कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, ये जरूर जो है आपके एग्जाम में पूछेगा। तो इस प्रश्न को कैसे बनाना है? 2 समरूप संगत भुजा का अनुपात दिया है।
संगत भुजा का अनुपात 4:9 दे दिया है, ठीक है। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे दोस्तों, पूछ रहा है आपसे कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 4 के स्क्वायर 16 और 9 के स्क्वायर 81, 16:81। ऑप्शन नंबर जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है, काम रहे ख़त्म, ठीक है। तो कहेंगे 16:81 कौन सा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे चलिए। 29 नंबर प्रश्न यहाँ पर ध्यान से समझिए। कहा 5,2 और 9,5 के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको दूरी निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए और 9 में से 5 को घटा लीजिए। यहाँ वाला से यहाँ वाला को घटा लीजिएगा, तो 9 में से 5 को घटा लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। प्लस में क्या कीजिए, फिर y वाला से y वाला को घटाइए, तो ये 5 हो गया, यहाँ पर हो गया -2, इसको घटा लीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, काम हो जाएगा 35। तो कहेंगे 9 में से 5 गया तो 4, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस 5 में से 2 गया था 3, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16 और 9 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो 5। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर है। कहेंगे कैसे, 9 में से मतलब यहाँ वाला पार्ट को उठा करके यहाँ वाला से घटा करके स्क्वायर कर लेना है, और प्लस में फिर क्या करना है, यहाँ वाला पार्ट उठा करके यहाँ इसको घटा लेना है और स्क्वायर कर देना है, बात खत्म। तो कहेंगे 9 में से 5 गया जाएगा तो 4, 4 के स्क्वायर 16, और फिर कहेंगे 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 3 के स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी बीच की दूरी से लगा दिए, काम रहे 35। इस फार्मूला को आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक, दूरी सूत्र से। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे समझते हुए चलिए। त्रिभुज ABC में D जो है समांतर है BC के। मतलब मान लीजिए एक त्रिभुज लेते हैं, एक त्रिभुज है, एक क्या है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, एक आपके सामने त्रिभुज है, मान लीजिए A है, यहाँ B है, यहाँ C है, जिसमें DE BC के समांतर है। बीच में मान लीजिए यहाँ पर D होगा और यहाँ पर E होगा। DE किसके समांतर है, BC के। मतलब जैसा DE है वैसा ही BC है, तो DE समांतर है BC के, तो हो गया समांतर, इसका मतलब होता है समांतर, ठीक। जिसमें AD बराबर 3 है, AD का वैल्यू कितना दे दिया 3, BD के वैल्यू यहाँ पर 4 दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 होगा। B और D की दूरी कितना है, 4 है। जिसमें AC 15 है, AC कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक दे दिया 15। तब हमको AE का वैल्यू जो है पूछ रहा है, तो AE कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको निकालना है, ठीक है, यही AE है, यही निकालना है। तब मान लीजिए हम इतना दूर का वैल्यू का मान लेते हैं x, ठीक है, x। तो कहेंगे EC का वैल्यू क्या होगा, तो EC निकालना बड़ा आसान है। अगर मान लीजिए हम EC बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरा जो है वैल्यू 15 है, तो भाई बड़का भुजा में से छोटका को घटा लेंगे, छोटका क्या है x माने है, तो x माने है ये घटा लेंगे, EC का वैल्यू हो गया 15 - x। और दोस्तों यहाँ पर जानते हैं आप थेल्सपरी में, क्या जानते हैं, थेल्सपरी में क्या होता है, AD बटा BD, यहाँ पर ये थेल्सपरी में होता है। यहाँ पर कहेंगे AD बटा BD किसके किसके बराबर होगा, तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा, चलिए इसी जगह हम बना देते हैं, AD बटा BD, तो यहाँ पर दिया ही है AD बटा BD, और बराबर हो जाएगा AD बटा BD, और बराबर हो जाएगा AE बटा EC। तो AE और बटा में क्या हो जाएगा EC, ठीक, EC, ठीक। अब चलिए मान को रखिए, AD का वैल्यू कितना है 3, तो 3 बटा BD का वैल्यू कितना है 4, तो रख लीजिए 4 बराबर AE का वैल्यू कितना है x है, x माने है ना, AE का वैल्यू x रख लीजिए। इसी का वैल्यू है 15 - x, अभी हम बताएं आपको, तो रख लीजिए यहाँ पर 15 और -x, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ से 4 से x में गुना कीजिए तो हो जाएगा 4x बराबर 15 तिया हो जाएगा 45, और माइनस क्या हो जाएगा, 3 से x में गुजा कीजिए तो माइनस में हो जाएगा 3x, तो हो जाएगा यहाँ पर 4x, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x, और बराबर हो जाएगा 45, और 4 और 3 हो जाएगा 7x, और बराबर हो जाएगा 45, और 7 से इसको काटिए तो कितना हो जाएगा 7 छक 42, और 3 बच गया दशमलव बैठाइए 0, 7 चौका 28, 6.4 के आसपास है कौन ऑप्शन, देख सकते हैं 6 पॉइंट, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए ही जो है राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं कैसे है, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए आगे चलिए। कौन सा पद जो है -109 है,
कह रहा है समांतर श्रेणी मतलब एपी का 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद जो है 109 है। मतलब समांतर श्रेणी दे दिया है, कौन सा पद 109 है इसका जो है आपको बताना है। ध्यान से समझिए, इसको भी आप बहुत शानदार तरीके से बना सकते हैं। कहेंगे कैसे? ए के वैल्यू तो आप जानबे करते हैं, यहाँ पर वाला होता है ए के वैल्यू हो गया 4 और डी के वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना 9 माइनस पहला पद कितना है 4, ठीक, घटा लेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, डी के वैल्यू यहाँ पर 5 आ गया। कौन सा पद 109 है दोस्तों? ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कौन सा पद। जब भी कौन सा पद के कह दिया इसका मतलब टी का वैल्यू दे दिया। टी का वैल्यू कितना दे दिया 109 दे दिया। कौन सा पद मतलब टी बराबर हो दे दिया 109 और टी बराबर फार्मूला होता है ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 109, ठीक। ए का वैल्यू यहाँ पर 4 है तो 4, प्लस है तो प्लस, एन का वैल्यू पता नहीं निकालना है माइनस तो माइनस, डी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, टच कर दो 5 और बराबर कितना हो जाएगा 109। तो हो जाएगा 4 तो 4 और प्लस 5 से एन में गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 5n और माइनस 1 से 5 में गुना करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 109। अब आपको यहाँ पर कर देना है 5n, ठीक है। अगर 5n बराबर क्या हो जाएगा 109, तो 109 इधर प्लस में 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4, इधर माइनस में 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5, तो हो जाएगा 5n बराबर 109 और 5 9 5 14 114 हो जाएगा और माइनस 4 को घटा लेना है तो हो जाएगा 5n बराबर हो जाएगा 114 में से 4 घटा करके 110 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, काट देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से समझेंगे तो 5 से काटिए तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 यानी 22 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो 22वां पद ऑप्शन नंबर जो है आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर एक ऐसे बनाना इस टाइप के क्वेश्चंस आप जरूर जो है समझ ही गए होइएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हुए और इसको समझिए यहाँ पर ध्यान से। tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, बहुत ही आसान है। 12/5 tan थीटा बराबर दे दिया ना और sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए ये होता है P, ये होता है B, फार्मूला होता है tan थीटा बराबर P/B। आपको निकालना है H यहाँ से निकाल लीजिए। तो H का वैल्यू फार्मूला क्या होता है? H निकालने के लिए फार्मूला P² + B² अंडर रूट में, तब P² तब P के स्क्वायर करेंगे तब 12 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 और प्लस में B के स्क्वायर करेंगे तब B के स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 25, दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 169, 169 का वर्गमूल करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है 13। यानी H का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13। आपको पूछ रहा है sin थीटा बराबर फार्मूला होता है P और बट्टा H, तब P के वैल्यू कितना हो जाएगा 12 और H के वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तब 12 और बट्टा 13, तब 12/13 ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए 33 नंबर प्रश्न को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? मध्य बिंदु बड़ा सिंपल है। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। देखिए x1 का वैल्यू ये है आपके सामने, ये है x1, ठीक है, यहाँ पर x2 y1 y2, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कैसे हुआ समझ में आ गया होगा। तो बताइए x1 का वैल्यू यहाँ पर -7 तो -7 प्लस तो प्लस, x2 का वैल्यू कितना है 4 तो 4, बटा 2 तो बटा 2, कॉमा तो कॉमा, y1 का वैल्यू कितना है 5 तो 5, प्लस तो प्लस, y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे 7 में से 4 घटा कर हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि माइनस में ज़्यादा है, 3/2 कॉमा 5 2 हो जाएगा 7 और बटा 2। तो बताइए -3/2 और 7/2 कौन है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर जो है आपका बी ही है। कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट क्या है? बी है। तो इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, -3/2 और 7/2 ऑप्शन नंबर कौन है? बी जो है आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है कैसे आया समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे 34 नंबर प्रश्न को देखिए। प्रश्न आपके सामने है, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया कहाँ बनेगा पृथ्वी पर? इट्स वेरी सिंपल कि अगर मान लीजिए कि हम त्रिभुज बनाते हैं, एक क्या करते हैं, एक एंगल एक त्रिभुज बनाते हैं, तो छाया कहाँ बनेगा? छाया यहाँ बनेगा। छाया नीचे कितना मीटर छाया बनता है लंबी? 30 मीटर। तो 30 मीटर जो है ये लंबा छाया बना लिया पृथ्वी पर, ठीक है।
बनाने वाली उदाग्र मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए ये मीनार है, इसकी ऊंचाई मान लीजिए हमको पता नहीं x मान लेते हैं, और कितना डिग्री का सूर्य एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो एंगल यहाँ पर होगा 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। बना लीजिए आप, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर ये ऐसे इमेज बना करके बना लीजिए, ये नीचे दे दिया और बताइए कि ये डिग्री दे दिया 60 डिग्री। यहाँ सामान्य तौर पर डिग्री के सामने वाला क्या होता है, जिसके सामने एंगल बनता है उसके सामने P होता है, P होता है, ये सामान्य तौर पर B होता है। तो बताइए P और B किस में होता है, tan में। तो बताइए tan में होता है तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, और बराबर फार्मूला क्या होगा P/B। तो P के वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा x और B का वैल्यू यहाँ पर 30। तो बताइए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 60 का वैल्यू √3 होता है और बराबर x/30 होता है। x/30 तो x/30, और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, x से 1 में गुना करेंगे तो x, और 30 से √3 में गुना करेंगे तो 30, और रूट कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर कौन जो हो जाएगा सही, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर 34 कैसे आया, ऑप्शन नंबर सी जो है आप ज़रूर समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए सूर्य का ऊंचाई यहाँ पर 60 डिग्री बता रहा है, और 30 मीटर लंबी छाया कहाँ बनेगा, छाया मिट्टी में बनेगा, और मीनार ये जो है ऐसे लंबा खड़ा होता है, इसका हमें ऊंचाई निकालना है। आराम से यहाँ पर 60 डिग्री बना दीजिए, काम 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए। 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर 2 खंभा है जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। मतलब मान लीजिए कि 2 खंभे हैं। कितने खंभे हैं, 2 खंभे हैं। 2 खंभा मान लीजिए हम इस जगह बना देते हैं। तो एक खंभा है 6 मीटर का, एक है 6 मीटर, और दूसरा खंभा जो है वो 11 मीटर का है। दूसरे खंभा कितना मीटर के है, 11 मीटर का। एक 6 मीटर, दूसरा 11 मीटर। समतल भूमि पर खड़ा है। मान लीजिए ये कहाँ खड़ा है, तो समतल ये जो है भूमि पर खड़ा है, समतल भूमि पर खड़ा है, खड़ा कर दिए। यदि दोनों खंभों के पाद के बीच की दूरी जो है 12 मीटर है, मतलब ये दोनों खंभों के बीच की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 12 मीटर है, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी क्या होगा। मतलब ये दूरी आपसे पूछ रहा है। ध्यान से समझिए दोस्तों कि ये देखिए यहाँ ऊपरी कह रहा है ना कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, तो एकड़ सिरा ही है, एकड़ सिरा ही, ये दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना है। तो बताइए इसके जस्ट सामने ये 6 होगा कि नहीं, ये पूरा है 11 कितना है, ध्यान से समझेंगे। ये टोटल ना आपका 11 है, ये टोटल 11 है। कहेंगे इतना दूर बताइए कि इतना दूर क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई बड़का में से 1 मिनट, ये 6 है तो यहाँ पर भी 6 मीटर होगा। इतना दूर कहेंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे आप ज़रूर कहेंगे कि यहाँ पर कितना मीटर होगा, तो 6 मीटर होगा। तो ये आपके पास कितना हो गया, 6 मीटर। ठीक, 6 हो गया। कहेंगे ये मतलब जितना लंबा ये है उतना ही लंबा ये था, और पूरा 11 है और इतना 6 है, तो कहेंगे इतना क्या हो जाएगा, तो हाई बड़का में से छोटका को घटा लेंगे, ये मिल जाएगा। यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 11 में से 6 घटा करके 5 आ जाएगा। तो बताइए अब ये 5 आ गया और ये 12 मीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, तो ये भी होगा 12 है, और यहाँ 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12 5 तो 13 होता है। ऊपरी सिरों की ऊंचाई जो हो जाएगा आपके पास 13 हो जाएगा। ठीक है, ट्रिपलेट वाला सिस्टम। देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ ऑलरेडी 13 होगा। इट्स वेरी सिंपल। ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि देखिए 12 के स्क्वायर करेंगे 144, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 144 और 25 जोड़ेंगे 169, और 13 के स्क्वायर कीजिए 169। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। यानी आराम से जो है इसको आप निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। ये दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर 12, यहाँ पर 5। सामान्य तौर पर जो है यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो एच का वैल्यू निकालिएगा तो 13 आएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये हो जाएगा बी का वैल्यू, ये हो जाएगा पी का वैल्यू। दोनों के स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, 169 आएगा, 169 का वर्गमूल निकालिएगा, 13 आ जाएगा। बात रहे खत्म। यानी ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखिए। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। जब ऐसा पूछ दे ना, क्षेत्रफल दे दे और उनकी त्रिज्या या भुजा पूछ दे, तो इसका जो है आपको क्या निकाल देना है, वृत्त में कहे तो इसका आपको निकाल देना है। यहाँ पर क्या निकाल देना है दोस्तों, तो आपको निकाल देना है वर्गमूल। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल 3 और 1 के वर्गमूल 1 होगा, तो 3:1। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात भी पूछ सकता है, भुजा का अनुपात भी पूछ सकता है। क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या या भुजा पूछे तो आपको उसको वर्गमूल निकाल देना है। चलिए आगे चलिए 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न।
और 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कहा 4,2,5 यानी इसमें बहुलक खोजना है। बहुलक कहने का मतलब जो बहुत बार आएगा वही बहुलक होगा। तो देखिए कौन आया है बहुत बार, तो कहेंगे बहुत बार जो है 4 कितना बार आया, एक ही जगह आया। 2 कितनी जगह, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 जगह आया 2। 5 कितनी जगह, एक जगह, 2 0 3 कितने जगह, एक जगह, 2 जगह। मतलब 2 जो है बार बार आ रहा है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 बार 2 आ गया। यानी ऑप्शन जो है आपका अधिक बार कौन आया है, 2। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। जो बहुत बार आएगा वही बहुलक होगा। 38 नंबर प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। 38 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः दिया गया है, ठीक है, यानी ये हो जाएगा ये लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई और ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी एच का वैल्यू। ठीक कह रहा है ना कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दिया गया है। तो 15, 12 और यहाँ पर LBH का वैल्यू हो गया। तो इसका आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है LBH। मतलब आपको 15 गुने 12 और गुने क्या करना है, 4.5। यानी आप जब इसमें पूरे में गुना कीजिएगा दोस्तों, गुना करके देख सकते हैं। मान लीजिए कि आपको दशमलव यहाँ पर गायब कीजिए, दशमलव उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है LBH। फार्मूला क्या होता है घनाभ का आयतन का, L गुने B गुने H। तो L का वैल्यू 15, B का वैल्यू यहाँ पर 12, H का वैल्यू कितना, 4.5। तो दशमलव उड़ाएंगे यहाँ पर बैठा दीजिए 10, ठीक है, 10 बैठा दीजिए, काट दीजिए। 5 का 5 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, कट गया। फिर यहाँ पर 2 छक कितना हो जाएगा, 12, वो काट लीजिए। तो हो जाएगा यहाँ पर 6 18, 8 पंचे 40। कौन सा ऑप्शन है, जीरो वाला ऑप्शन कौन है, तो यहाँ पर 810 है। यानी आप गुना कीजिएगा 45 से 6 और 3 में, तो आपका जो है आंसर कितना हो जाएगा, 810। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर गुना करके आप देख लें। कह रहा है कोण थीटा वाले जो है, क्या कह रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, थीटा बटा 360 2πr होता है। देखिए थीटा बटा 360, 2πr तो चाप की लंबाई हो जाएगा, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आएगा। तो थीटा बटा 360 πr स्क्वायर, ये r स्क्वायर होगा, r स्क्वायर नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी r स्क्वायर नहीं है, नहीं होगा। ये होगा तो थीटा बटा 360 होना चाहिए था, 180 है, ये भी नहीं होगा। तो ये जो है कन्फर्म होगा। कहेंगे कैसे, काट दीजिए, 2 से काटिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 360 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ना। तो थीटा बटा 360 πr स्क्वायर, यानी आपका इतना बराबर लिख सकते हैं, थीटा बटा 360 πr स्क्वायर। यही होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए फार्मूला के जरिए आप कैसे आया समझ में आ गया होगा। आगे चलिए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, एक जगह दोनों में माइनस नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, ये आपको इसमें दोनों में माइनस नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा, इस जगह इसको प्लस बना लीजिए, ठीक है। अगर माइनस, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है, और यहाँ पर बनाते वक्त यहाँ पर देखिए ये प्लस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो यहाँ एक है, यहाँ एक है। फार्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला पर बैठा लीजिए, और बराबर फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर कीजिए 1, माइनस b स्क्वायर मतलब साइन के स्क्वायर करेंगे। e है a और ये है b, यहाँ a है a, आई है b, ठीक है। तो a की जगह पर 1 और b की जगह पर कितना साइन है, तो साइन a का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर जो है a होगा। इट्स वेरी सिंपल। तो बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर। ये ऑप्शन है कोनो, तो ये कॉस स्क्वायर, ये कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए आगे समझते हैं। आगे समझिए, वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह कह रहा है। दोस्तों आप वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल होता है। वर्ग अंतराल इतना 110 से 130 का वर्ग चिन्ह कैसे निकालें। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला होता है, दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए। कहेंगे 130 और 110 और 130 मिलकर कितना हो जाएगा, 100 200, 240, 240 के आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन हो जाएगा, 240 का आधा 120। यानी फार्मूला होता है दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िए और आधा 110, ये दोनों को जोड़ के आधा कर दिए, कितना मिल गया 120। बात रहे खत्म। यही तो वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला है।
इतना का मान क्या होगा, तो ये कितना मरतबे बना देले हो जाएगा, आराम से दोनों कट जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, एक आंसर। कहेंगे कैसे हो जाएगा, ध्यान से समझिए। tan 57 डिग्री बटा cot 33 डिग्री है, तो इसको क्या करना है आपको, दोनों में से एक को चेंज कर दीजिए। tan है तो tan रहने दीजिए, tan है और tan को बदल दीजिए। tan थीटा बराबर फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर है आपके पास 57 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 57 डिग्री और बटा में दोनों में से कोई एक के को चेंज करना होता है, तो cot 33 आप रहने दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा cot कितना, cot 90 में से 57 जाएगा तो 33 डिग्री और बटा में cot कितना 33 डिग्री ठीक। तो कट से कट गया एक मरतबे, यानी इसको बराबर हमने फार्मूला लगा दिया। मान लीजिए 57 डिग्री को थीटा मान लिया, तो एक फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा, बस लगा दिए फार्मूला। और cot 90 में से 57 घटाइए 33, दोनों में से एक को चेंज करना है। अब बात रहे ख़त्म, यानी आंसर जो है आपके पास कितना आ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये कैसे या समझ में आ गया होगा। 43 नंबर प्रश्न को देखिए ज़रा ध्यान से। कह रहा है एक पासा फेंकने पर सम आने की प्रयिकता। मान लीजिए एक पासा को आप फेंकिएगा, एक पासा को फेंकिएगा तो क्या क्या आ सकता है, सिंपल स्पेस में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा। एक लूडो में क्या होता है, पासा में 6 तक होता है, यही आ सकता है। और अभी कह रहा है सम का एगो 6 है सम, 4 सम है, 2 सम है, तो 1 2 3 गो संख्या सम है। टोटल कै गो संख्या है 6 गो, 3 इकाई 3 और 3 दूना 6, 1/2 जो है आपका राइट आंसर है। कौन सा 1/2 है, 1/2 जो है ऑप्शन नंबर बी है। सम का रहा है ना, एगो 6 है, 4 है, 2 है, तो कै गो संख्या सम है 3 गो, और टोटल संख्या कै गो, टोटल हमेशा नीचे होता है, जो निकालना है ऊपर, यानी 1/2 जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे समझिए। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दी गई आकृति में एंगल AOB बराबर 115 डिग्री है, तो एंगल APB का वैल्यू क्या होगा। ध्यान से समझें, बहुत ही ये भी आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस प्रश्न में। देखिए क्या कह रहा है, AO बीच में O दिया ना, O का वैल्यू दे दिया 115 डिग्री, मतलब O के जगह पर कितना दे दिया आपके पास 115 डिग्री, ठीक है। तब APB का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, मतलब इस वाले एंगल आपसे पूछ रहा है। APB, AP और यहाँ B है, तो ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। बड़ा सिंपल है, देखिए क्या कहता है, ये त्रिज्या है, ठीक है, और त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है दोस्तों। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल होगा, तो दोस्तों ध्यान रहे, यहाँ पर जो है 90 डिग्री होगा, नो डाउट, ठीक है। और यहाँ पर भी होगा आपके पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर 115 डिग्री। और एक मान लीजिए एक कोनाई है, एक कोनाई है, एक कोनाई है, एक कोनाई है, तो एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है, चतुर्भुज। तो जानते हैं कि चतुर्भुज के एंगल आपको P निकालना है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री, आपको P निकालना है। तब क्या कीजिएगा, P निकालना है तो 300 पूरे में से आपको घटा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हाई पूरे में से, मतलब पूरे चतुर्भुज के जो एंगल होता है, चारों कोनों का योगफल होता है, वह 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री में से क्या घटा देना है, जो प्राप्त है। क्या क्या प्राप्त है, 90 है, 90 है, 115 है, तो 90 90 118 180, 90 90 180 और 15 को जोड़ लीजिए 115, तो 180 और 115 ये दोनों को जोड़ लीजिए, 0 5 5 हो जाएगा, 8 है 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 295। क्या हो जाएगा, 295। तो यहाँ पर घटा लीजिए, 200 हो जाएगा 95, और घटाएंगे 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा, और 15 में से 9 गया तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर है कौन, 65 डिग्री, कहेंगे हाँ है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी जो है, यानी यहाँ पर आ गया 65 डिग्री, ठीक। ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर कैसे या समझ में आ ही गया होगा। आगे चलिए, आगे यहाँ पर इसको देखिए ज़रा ध्यान से। 5 sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, देखिए ध्यान से समझिए। 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, आप कॉमन ले सकते हैं। मान लीजिए कॉमन ले लिए तो यहाँ पर बच जाएगा sec स्क्वायर a माइनस, यहाँ पर 5 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर a। तो कहेंगे 5 है तो 5 रहने दीजिए, और फार्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1।
ठीक, 1, तब 5 से 1 में गुना करेंगे तब 5। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 5 जो है ए है। ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये कैसे जो है 5 आया ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, कॉमन लेंगे तो 5 से 1 में गुना करेंगे 5 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलिए समझते हुए चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, ये तो हो गया 5। और ये वाला क्वेश्चन को देखिए, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, तो निश्चित घटना कह देना उसकी प्रायिकता 1 होता है, या आपके पास निश्चित की जगह पर संभव भी आ सकता था। संभव घटना की प्रायिकता क्या होता है? 1। असंभव घटना का 0 और अनिश्चित का 0 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो √3/2 होता है। ठीक है, √3/2, तो cos 30 किसके बराबर होगा? देखिए sin 30 का 1/2 होता है, लेकिन cos 30 का तो √3/2 होता है। cos 30 किसके बराबर? √3/2, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। ऑप्शन नंबर बी जो है ये किसके बराबर है? तो cos 30 sin 60 के बराबर होगा, √3/2 sin 60 का भी मान √3/2, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। आगे पढ़िए, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? देखिए माध्य माध्यिका बहुलक, ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। माध्य माध्यिका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होता है। होता है, क्या होता है? कह रहा है माप नहीं है, तब माध्य माध्यिका बहुलक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। और कौन नहीं होता है? इसके अलावा जो भी आएगा नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन कौन सा होगा आपका राइट सही? कह रहा है कौन माप नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी ये माप नहीं है, लेकिन आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, यही माप नहीं है, बाद बाकी बहुलक माध्य ये सब है। चलिए आगे चलिए, 49 और लास्ट जो है आपके पास 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न प्रतिदिन कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए sin स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से समझेंगे, sin स्क्वायर थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा रहने दीजिए, और इंटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला लगा दीजिए 1/sin थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ये स्क्वायर पावर 2 इसका मतलब 2 गो है, तो 1 काट दीजिए, तो क्या बच जाएगा? केवल साइन बच जाएगा। साइन से 1 में गुना करो तो sin थीटा, क्या हो जाएगा? sin थीटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। देखिए कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/sin थीटा, और 2 गो यहाँ स्क्वायर था तो 2 गो है, तो 1 काट दिए, काम 35, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला जरूर आप समझ ही गए होइएगा। चलिए यहाँ पर 50 प्रश्न जो है प्रतिदिन कराया जाएगा, ज़्यादा करने की आवश्यकता है नहीं, ज़्यादा में बहुत समय भी लग जाएगा। और देखिए यहाँ पर यह है 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। मतलब मान लीजिए एक वृत्त ये रहा, और प्रतिच्छेदी कहने का मतलब एगो वृत्त ये भी प्रतिच्छेद कर दिया, तो कहा 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों में उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो उभयनिष्ठ का एगो होगा? मान लीजिए एगो इधर से जाएगा, ठीक है, ऊपर से टच करेगा, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कहा ना कि प्रतिच्छेदी वृत्त है, प्रतिच्छेदी करने का मतलब एगो वृत्त ये रहा, इसी में एगो वृत्त और छेद कर दिया इसे, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। उभयनिष्ठ करने का मतलब दोनों में कई गो स्पर्श रेखा होगा? तो मान लीजिए एक ऐसे जाएगा, एगो हो गया, और एक ऐसे जाएगा, कै गो हो गया? 2 गो। अगर ऐसे खींच नहीं सकते स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा करने का मतलब है टच करके जाए, तो एगो ई है और एगो ई, केवल 2 गो होगा। कै गो होगा? केवल 2 गो है स्पर्श रेखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, 50 प्रश्न हमने करा दिया है। तो उम्मीद करते ये वीडियो पसंद आया होगा, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएंगे। फिर जो है इसी प्रकार के वीडियो हम लेकर आएंगे और लाते ही रहेंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में अंक जो है बेहतर से बेहतर आवे। ओके, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।